इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। माय नेम इज सोनल वर्मा और बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 4 नन्ना फनकार। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी बेटा एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम है केशव। ठीक है, तो केशव क्या था, एक बार एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया और उसने जल्दी जल्दी में प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा लेकर मतलब काम में अपने जुट गया। ठीक है, वो कर क्या रहा था बेटा, वो एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाकर क्या कर रहा था, उसमें बेटा नक्काशी कर रहा था, मतलब उसमें डिजाइनिंग कर रहा था। ठीक है, तो अभी वो अपने पिताजी से सीख ही रहा था नक्काशी करने। पुराने समय में बेटा, जब मुगलों के समय में या पुराने समय में या अभी भी क्या होता है, पत्थरों के ऊपर बेटा आपने देखा होगा पत्थरों के ऊपर डिजाइनिंग की जाती है तो उसको नक्काशी करना बोलते हैं। ठीक है, शिल्पकार होते हैं, वास्तुकार होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, हथौड़ी और छेने से उसे पीट पीट कर क्या करते हैं, डिजाइनिंग किया करते हैं। तो वही वो क्या कर रहा था, केशव अपने पिताजी से सीख रहा था। तो उसके लिए ना बेटा घंटियों पे डिजाइनिंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, पर केशव जानता था कि वो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब वह बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह बेटा जैसे उसके पिताजी किया करते थे। उसके जन्म से पहले ही उसके पिताजी गुजरात से आगरा आ गए थे। उस समय जो बादशाह अकबर थे वो आगरे का किला बनवा रहे थे, तो उसके पिताजी को वहीं काम मिल गया था। तो उस समय उसके जन्म से पहले उसके पिताजी आगरा आ गए थे, तो उसने क्या, जो केशव था उसने अपना पुश्तैनी मकान जो गुजरात में था वो कभी देखा ही नहीं था। उसका बचपन कहाँ बीता, आगरा की सड़कों में, है ना, और अब कहाँ पर, सीकरी में बीत रहा था जहां पर उसके पिताजी काम कर रहे थे। सीकरी में उन दिनों बेटा जो बादशाह अकबर थे वो एक महल बनवा रहे थे, है ना। तो उस महल को बनवाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नक्काशी करने के लिए रखा गया था जो पत्थर पे नक्काशी कर रहे थे। तो जो केशव था वो भी क्या कर रहा था, एक घंटी पे नक्काशी कर रहा था। नक्काशी करते करते क्या हुआ बेटा, अचानक से उसे एक आवाज सुनाई। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी जो है वो तराश रहे हो तुम पत्थर को, तो ऐसी उसे एक आवाज सुनाई दी पीछे से, और उसने पीछे मुड़कर जब केशव ने देखा तो एक आदमी खड़ा था वहां पर। बेशक मैंने ही बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पे नक्काशी करता हुआ नहीं दिख रहा हूँ? देखते देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तख्ती आवाज में उनसे ऐसे बोला। तो दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते बोला, उसने बोला केशव ने, मैं 10 साल का हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता, अच्छा 10 साल के हो तो तुम बहुत बड़े हो, है ना। मेरी उम्र भी 13 साल की थी, जब पहली बार युद्ध लड़ने गया था। ठीक है, वो व्यक्ति जो खड़ा था आदमी, वो उससे बोलता है उसके जवाब में कि तुम अभी 10 साल की हो, मेरी भी उम्र 13 साल की थी जब मैं पहली बार लड़ाई करने गया था। तो वो व्यक्ति कुछ कैसा था, 30 साल से ज्यादा की उम्र का दिख रहा था। कद उसका थोड़ा सा मंझोला, मतलब ना ही ज्यादा लंबा ना ही ज्यादा छोटा। सफेद रंग का अंगरखा, अंगरखा का मतलब बेटा जो राजा महाराजा बादशाह पहले पहना करते थे अपने शरीर पे, ठीक है, अंगरखा, और पजामा पहने हुए थे। उनके लंबे बाल, गहरे लाल रंग की पगड़ी, और अच्छी तरह से क्या हुए, ढके हुए थे। लगता था बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला, उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा कि ये व्यक्ति जरूर कोई बड़ा आदमी है। उसकी तीखी बड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों के नीचे ढकते हुए उसकी जो दाढ़ी थी वो दिख रही थी। केशव उसके व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कि बेटा अभी इस लड़ी में क्या है, नक्काशी, ये इसको तराशना बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसे एक तेजी से दौड़ते हुए व्यक्ति की आवाज सुनाई दी कि खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें दिखता नहीं है बादशाह है, तुमने इनके सामने बैठने की हिम्मत कैसे करी? केशव बहुत डर गया, घबरा सा गया कि अरे क्या हुआ। तो उसने अपने छैनी हथौड़े वहीं फेंके और खड़ा हो गया। तो राजा जो थे, उन्हें जो पहरेदार था, जो महल का पहरेदार था, उसकी गुस्ताखी, उसका ये इस तरह से बीच में आना पसंद नहीं आया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तुम हमें दोनों को अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तो उसने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा किया। पहरेदार चला गया, मगर केशव जो था वो भी असमंजस में था थोड़ा सा, मतलब उसके साथ क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या उसे वापस अपने काम में लग जाना चाहिए या फिर जो बादशाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, दिल तो उसका भी अभी धक धक कर रहा था, पर अब वो डरा हुआ नहीं था क्योंकि बादशाह उसे देखकर मुस्कुरा रहे
थे। बादशाह उसको देख के मुस्कुरा रहे थे, उसकी जो मतलब उसकी जो वो निडर होकर काम कर रहा था, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि राजा आए महाराजा, उसको जो काम करना वो कर रहा था। उस चीज को देखकर राजा बड़े खुश हुए। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने एक नरम आवाज में उससे पूछा, केशव। उसने नफी तुफी मतलब जवाब दिया कि मेरा नाम केशव है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो उलझन में पड़े केशव ने तुरंत हाँ हुजूर जरूर सिखाऊंगा। तो अकबर बोलते तो फिर तो तुम्हें मेरे लिए छेनी हथौड़े का इंतजाम करना पड़ेगा। तो केशव तुरंत जाता अपने पिताजी के पास, भागकर उनसे छेनी हथौड़ा ले आता है। पर केशव उनसे पूछता, क्या हुक्म, क्या बादशाह आप ये काम करोगे? कि भाई क्यों नहीं कर सकता मैं ये काम। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप पूरे देश के बादशाह हैं, क्या आप ये काम करेंगे? कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। पिछले हफ्ते तो मैंने एक मिट्टी के ढोरे को उठवाने में मदद कराई थी, क्या ये उससे भारी काम है कि मैं नहीं कर सकता? तो तुम मुझे ये काम करना सिखाओ। तो अकबर बैठ गया उसके साथ। केशव भी बड़ी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी हथौड़े पकड़ने का तरीका सिखाने लगा, जैसे उसके पिताजी ने उसे सिखाया था, है ना। तो उसने कोयले के टुकड़े से क्या करा, पत्थर पर लकीरें खींच दी, है ना। उसने कोयले का एक टुकड़ा लिया, उसमें पत्थर पर लकीरें खींच दी और अकबर से बोला, बादशाह से बोला कि आपको इसी लकीर को क्या करना है, इसी लकीर पे छेनी और हथौड़ा लेकर इसको तराशना है या इस पर नक्काशी करनी है। तो अकबर भी जोर जोर से पत्थर पे छेनी और हथौड़े से मारने लगे। तो जो वो थी कटाव था थोड़ा ज्यादा गहरा लग गया। तो तुरंत बोलता है कि अरे रुकिए, ये गलत हो गया। तो जहां भी अकबर गलती कर रहे थे वहां वो उन्हें सिखा रहा था कि भाई यहाँ आपको गलती नहीं करनी है ना। धीरे से हथौड़े को धीरे से धीमे से मारिए ताकि ज्यादा गहरा कटाव ना हो सके। तो अकबर भी बड़े मजे से बैठे थे, उसके पास सीख रहे थे, है ना। अपने काम में दोनों लगे पड़े थे और आस-पास के जो लोग थे उनको देख रहे थे, जो उनके संगत राज थे, मतलब जो उनके साथ काम कर रहे थे, वो उनको दोनों को ऐसे बात करते हुए देख रहे थे कि देखिए राजा जो है, बादशाह, पूरे देश के जो बादशाह हैं, वो कैसे इस छोटे से बच्चे के साथ के नक्काशी सीखने में लगे पड़े हैं। ये बहुत अद्भुत सा दृश्य था जो सारे के सारे लोग वहां देख रहे थे और साथ में वहां जितने भी पहरेदार खड़े थे वो भी देख रहे थे, ठीक है। तो अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर नमूने तो तराश ही रहा था, साथ साथ में अपने आप भी कुछ उसमें क्या कर रहा था, जोड़ रहा था, जो उस चित्रकारी को या फिर जो नक्काशी कर रहा था उस पे, उसको और ज्यादा सुंदर बना दे रहा था। मतलब जो उस पे वो डिजाइनिंग कर रहा था पत्थर पे, उसमें वो उसके साथ साथ उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जोड़ रहा था जो उसको और भी सुंदर बना रहा था, ठीक है। तो राजा उससे बोलते हैं, बादशाह उससे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे कारखाने में काम करोगे? और कहते हैं उससे कि देखना, एक दिन तुम बड़े होकर बहुत बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में जरूर काम करोगे। तो वो बोलता है, कारखाना? कैसा कारखाना? मतलब कैसा कारखाना? तो वो जो बादशाह थे वो उससे बोलते हैं कि इस महल के तैयार होने के बाद लोग आगरा से आकर यहाँ रहेंगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा और इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार, शिल्पकार काम करेंगे। चित्रकार बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत राज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां पर काम करेंगे। तो केशव मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि राजा इतने उससे खुश हुए, उसके काम को देखकर इतना क्या उसको एप्रिसिएशन दे रहे थे, उसको बहुत अच्छा बोल रहे थे कि भाई एक दिन तुम बड़े होकर बहुत बड़े फनकार बनोगे, बहुत अच्छा करोगे, है ना, बहुत अच्छे क्या बनोगे, बहुत अच्छे शिल्पकार बनोगे। तो इस चीज को सुनकर केशव अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, ठीक है। और ये इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था कि एक दिन मैं राजा के कारखाने में जाकर जरूर काम करूंगा। तो इस चीज को सोचते हुए वो राजा से कहने लगा, हाँ राजा क्यों नहीं, हाँ बादशाह क्यों नहीं, मैं आपके कारखाने में जरूर काम करूंगा। और बहुत खुश हो रहा था वो अंदर ही। अकबर खड़े हुए और बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी करो, हुक्म क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछा कि क्या आप दोबारा यहाँ आएंगे? तो बादशाह कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। देखिए होता ही हुआ बेटा कि इंसान के काम की कीमत होती है। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें अपना 100% लगा रहे हैं, तो लोग अपने आप ही आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। रही बात जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, आप अपना होमवर्क टाइम पे करेंगे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, पेरेंट्स की बात मानेंगे, वो सारी चीजें आप करेंगे जो एक विद्यार्थी से, जो एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती हैं, तो लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो
आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, है ना। और वहीं एक तरफ आप कोई काम ही नहीं करते, ना आप टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करते, ना टीचर्स की बात मानते, ना पेरेंट्स की बात मानते, तो क्यों कोई आपसे बात करेगा। अपने काम में निपुण होना बहुत जरूरी है। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें सीखते रहिए। कोई व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकता। ये सभी चीजों के बारे में जानकारी किसी को भी नहीं होती है। हम अपने एक्सपीरियंस के साथ, है ना, चीजों को सीखते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाएगी, है ना। आप चीजों के बारे में भी कम जानते हैं, कुछ दिन बाद और जानेंगे, तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी समझ भी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो सीखते रहिए। हम जब तक बेटा जिंदा है, हमें सीखते रहना चाहिए। हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जब सुबह आप उठते हैं तो आप इस चीज के साथ उठिए कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया करूंगा। जैसे केशव कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था सीखने की। उसे भी पता था कि उसे अपने पिताजी जितना अच्छा नहीं आता, वो अपने पिताजी जितना अच्छा नक्काशी नहीं कर पाता, पर फिर भी वो सीख रहा था। और उसी चीज का एप्रिशिएशन, उसी चीज की वाहवाही क्या बादशाह ने करी, उसकी उसी चीज की जो वाहवाही थी वो लोग उसकी कर रहे थे। और देखिए छोटी सी उम्र में जो केशव था वो पूरे भारत के जो बादशाह थे उनके सामने बड़ा फेमस हो गया। और सभी के सामने क्या हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया कि भाई सभी लोग उसे जानने लगे, यही वो लड़का है जिसके बाद बादशाह ने आके नक्काशी सीखी थी। तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने काम के लिए इंसान जाना जाता है ना। हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही लोग हमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो फिर तो पूरे दिन संगत राष्ट्र जो थे उनके बीच केशव की धूम मची रही। वो बार बार बादशाह से अपनी मुलाकात के बारे में लोगों को बता रहा था, ठीक है। रात वो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था। आंखों में नींद कहाँ पर, वही पूरे दिन जो हुआ उसे सोच सोच के नींद का इतनी एक्साइटमेंट थी, इतनी सी खुशी थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर, अब तो तुम बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। केशव बड़ा खुश। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। और अपने सिर को पिता की बाहों में सहरा के ठिठका कर केशव धीरे से बोला कि हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिताजी ने कहा कुछ सोचकर कि बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वो सीकरी में महल क्यों बनवा रहे हैं, सीकरी शहर में, सीकरी का जो शहर है वो क्यों बसा रहे हैं। मतलब केशव अपने दिमाग में ये चीज सोच रहा था, तो उसने अपने पिताजी से पूछ लिया कि भाई उनके पास इतना बड़ा शहर है आगरा, फिर भी वो सीकरी में शहर क्यों बसा रहे हैं। तो पिताजी के पास जितनी भी जानकारी थी, उस जानकारी को मद्देनजर रखते हुए पिताजी ने उनको बताया कि आज से कुछ साल पहले बादशाह के पास कोई औलाद नहीं थी, मतलब उनके पास कोई बच्चा नहीं था। वो बहुत परेशान रहते थे, बहुत दुखी रहा करते थे। क्या करूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है, आगे चलकर मेरा जो राजपाट है वो कौन संभालेगा, है ना, आगे फिर उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो इस चीज को लेकर बादशाह बहुत परेशान रहा करते थे। तो बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, ठीक है, पंडित, फकीर, है ना, उन सब के पास वो जाया करते थे, पर उनके पास कोई इस चीज का क्या उत्तर नहीं मिल रहा था कि उनके पास संतान क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो पा रही है। फिर एक बार वो भटकते भटकते ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए, है ना। और वहां आकर तब वहां पे उन्हें जो ख्वाजा सलीम चिश्ती थे उन्होंने बोला था कि बादशाह आपकी 3 संतानें होंगी। कौन कौन सी 3 संतानें? शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, उनकी 3 संतानें हुई, ठीक है। 3 संतानें थी। तो तब उसको समझ में आया केशव को, उसके पिताजी बोले कि इसीलिए कि उनकी इतनी बात बोलने पर उनके इसमें सम्मान में, इसके ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में बादशाह ने ये बोला था कि मैं उनके सम्मान को रखते हुए क्या करूंगा, ये जो सीकरी है यहाँ पर क्या करूंगा, एक शहर बसाऊंगा उनके सम्मान के लिए। तो ये चीज थी। तो केशव ने कहा अच्छा आप समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है, सलीम रखा है। और हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। और यही सुनते सुनते केशव क्या हुआ, गहरी नींद में सो गया। तो बेटा ये आपकी छोटी सी कहानी थी, ठीक है, किसकी, नन्हे फनकार की। तो देखिए केशव ने कैसे बेटा अपने काम से बादशाह के सामने क्या करा, अपने आप को साबित किया कि भाई कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, हम उसे जितना बेहतरीन तरीके से करेंगे उतना हम लोगों के बीच जाने जाएंगे। तो इस कहानी से बेटा हमें यही शिक्षा मिलती है, आप जो भी कर रहे हो उसे मन से करो, अपना 100% में दो, ताकि आप कुछ ना कुछ डेली सीखते रहो। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा, इसमें कुछ ऐसे शब्द आए कठिन जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।
तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।